बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया हुआ है और हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक हमने कंप्लीट एक्सरसाइज कर ली। और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 17.1 और 17.2 बच्चों मैंने ये दो एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। पेपर के व्यू के लिहाज से आपने सिर्फ ये दो एक्सरसाइज ही तैयार करनी है और इसके बाद मैंने आधा मश्क स्टार्ट कर दी चैप्टर नंबर 17 की। और बच्चों ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें मदरजा झेल खाली जगहों को इस तरह पूर्ण करें कि बयान क्या होनी चाहिए, दुरुस्त। तो बच्चों हमें जोज नंबर 1 ले लिया और जोज नंबर 1 के अंदर हमें एक कैमातुल जाविया मसलस में अगर 90 डिग्री जाविये के सामने वाला ज़िला को डैश कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता है ये मेरे पास क्या है, एक कैमातुल जाविया मसलस है और कैमातुल जाविया मसलस के यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री का जाविया और ये 90 डिग्री के सामने वाला ज़िला हमारे पास होता है वतर और जिसको हमने पढ़ा था हैपोटीनियस। तो और बच्चों इसको हैपोटीनियस भी कहते हैं। और इस ये वाली साइड क्योंकि 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला ज़िला क्या होता है, वतर। तो बच्चों हमें पता चल गया, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वतर आना चाहिए। वतर का मतलब होता है हैपोटीनियस, ये वाली साइड। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह अगर मैं बात करूँ जोज नंबर 2 की, किता खत जो मसलस के एक रास को सामने वाले ज़िले के वस्ती नुक्ते से मिलाता है। तो बच्चों ये मेरे पास एक क्या है, मसलस और ये वर्टेक्स इसको कहते हैं रास ए, ये रास बी है, ये रास सी है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या था उसके, अगर मैं यहाँ से ये वस्ती नुक्ता निकाल लूँ, इसका ये वाला वस्ती नुक्ता, ये वाला वस्ती नुक्ता, क्योंकि जो अजला का दरमियानी नुक्ते को कहते हैं वस्ती नुक्ता। तो बच्चों अगर मैं इस रास से, ये वाला सी रास है ना, इसको अगर मैं इस वस्ती नुक्ते से मिला दूंगा और इसी तरह इस रास बी को अगर मैं इस वस्ती नुक्ते से मिला दूंगा, अगर मैं इस रास ए को वस्ती नुक्ता इस वस्ती नुक्ते के, इस दरमियानी वस्ती नुक्ते के साथ मिला दूंगा, तो ये जो सी हमारे पास है ना लाइनें, ये कहलाती हैं वस्तानिया। क्या कहलाती है बच्चों हमारे पास, वस्तानिया। तो यहाँ पर क्या लफ्ज़ आना चाहिए, वस्तानिया। दोबारा फिर मैं रिपीट करवाता हूँ, किता खत। बच्चों ये मेरे पास एक किता खत है, किता खत जो मसलस के, बच्चों ये हमारे पास ये भी मुसल्लस का किता खत कहलाता है, ये भी मुसल्लस का किता खत कहलाता है, ये भी मुसल्लस का किता खत कहलाता है। इस किता खत का वस्ती नुक्ता ये है, इस किता खत का वस्ती नुक्ता ये है, इस किता खत का वस्ती नुक्ता ये है। अगर मैं इस ये वाला ए कोना, बी कोना, सी कोना, इन कोनों का नाम होता है रास। रास का मतलब क्या, वर्टिक्स, वर्टेक्स, वर्टिक्स। बच्चों हमारे पास ये वाला वर्टिक्स, वर्टेक्स। तो बच्चों ये क्या है हमारे पास है, वर्टिक्स। तो बच्चों आप लोगों को इसका ए वर्टिक्स, बी वर्टिक्स, सी वर्टिक्स। वर्टिक्स का मतलब होता है रास। तो बच्चों अगर मैं इस सी रास को इस वस्ती नुक्ते से मिलाऊंगा तो ये लाइन क्या कहलाएगी, वस्तानिया। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वस्तानिया। वो क्या कहलाता है, वस्तानिया। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 3 की बात करेंगे और जोन सा हमारा आंसर आता है खाली जगह वो हमने पूरी कर देनी है। एक मसलस के रास से खींचा हुआ, तो बच्चों ये मैंने क्या बनाई, मसलस। इस मसलस के रास से खींचा हुआ, ये अगर मैं, ये मेरे पास ए रास है, ये मेरे पास बी रास है, ये मेरे पास सी रास है। रास का मतलब होता है वर्टेक्स, वर्टेक्स। ये ए वर्टिक्स, ये बी वर्टिक्स, ये सी वर्टिक्स। और वर्टिक्स का मतलब होता है कोने, ए कोना, बी कोना, सी कोना। तो बच्चों आप इन कोनों को, कोने का जो सा नाम है ना वो हमारे पास रास होता है।
तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर मैं इस रास से एक मसल्लस के रास से खींचा हुआ किता खत जो सामने वाले ज़िले पर हो, खाली जगह हो, इसे मसल्लस का इर्तफा भी कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता है, अगर मैं ये मेरे पास सी रास है, इसके बिल्कुल सामने मैं इस तरह ये क्या लगा दूंगा, अमूद। ये क्या मैंने लगा दिया, अमूद। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वो क्या होता है, अमूद होता है। अमूद का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। इर्तफा का मतलब भी परपेंडिकुलर ही होता है। तो बच्चों ये हमारे पास, लेकिन ये वाली लाइन है ना जो सी, इर्तफा वो है जो इस वस्ती नुक्ते पे ना हो, किसी साइड पे हो, उसी को कहते हैं। ये देखो ना, ये मेरे पास एक किता खत है, अगर मैं इस तरह लाइन इसके ऊपर लगा दूं तो ये मेरे पास, अगर यहाँ पर वर्टिक्स हो मसल्लस का, ये वाला, जैसे ये सी है, ये सी वर्टिक्स है, इसके बिल्कुल सामने वाला ज़िला के साथ मैं अगर ये लाइन खींच देता हूँ तो ये लाइन का मतलब क्या है, अमूद। तो मैंने ये क्या बनाया है, ये वाली जो सी लाइन बनाई है ना, ये मैंने क्या बनाई है, अमूद। अमूद हो, इसी मसल्लस का इर्तफा कहते हैं। तो बच्चों इसको अमूद भी कहते हैं और इसको इर्तफा भी कहते हैं। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 3। इसी तरह बच्चों अगर मैं जोज़ नंबर 4 की बात करूं, जोज़ नंबर 4 हमारे पास एक मसल्लस के तीनों जावियों के नासिफ होते हैं। हमें पता है ये मेरे पास एक मसल्लस है और एक जाविया ये है, मेरे पास एक जाविया ये है, एक जाविया ये है। अगर मैं इसके इस तरह क्या बना दूं, अमूदी नासफ, इसी तरह इस जाविये का भी अमूदी नासफ बना दूं इस तरह, और इस जाविये का भी मैं क्या बना दूं, अमूदी नासफ। तो ये तीनों अमूदी नासफ एक ही नुक्ते पर क्या होते हैं, हम नुक्ता हैं। तो बच्चों ये मसल्लस के तीनों अमूदी जावियों के नासिफ। तो बच्चों ये जावियों के क्या कहलाते हैं, नासिफ। तो बच्चों अमूदी का लफ्ज़ तो मेरे मुंह से वैसे ही निकल गया, ठीक है ना बच्चों। ये क्या है, जावियों के नासिफ। ये जावियों के नासिफ एक ही नुक्ते पर क्या होते हैं, हम नुक्ता। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हम नुक्ता। हम नुक्ते का मतलब होता है कंकरंट। कंकरंट का मतलब क्या है, ये तीनों जावियों के जो उनसे नासिफ है ना, वो एक ही नुक्ते पर मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम नुक्ता। तो इसके ऊपर क्या आंसर आएगा इसका, हम नुक्ता होते हैं। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 4। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूं जोज़ नंबर 5 की, तो बच्चों जोज़ नंबर 5 है हमारे पास मसल्लस के तीनों ज़िला के अमूदी नासिफ। तो बच्चों वो हम नुक्ता होते हैं, ये भी बात दुरुस्त है। ये मेरे पास मसल्लस है, इस मसल्लस के हमने क्या बनाने हैं, अमूदी नासिफ। तो बच्चों ये वाला अमूदी नासिफ जैसे हमने बना लिया, इस साइड का ये वाला अमूदी नासिफ बना लिया, और इस साइड का हमने ये वाला अमूदी नासिफ बना लिया। तो ये भी अमूदी नासिफ का मतलब क्या, इस किता खत को निसफ में से गुजरेगा, वो होता है अमूदी नासिफ। जैसे ये वाली एक किता खत है ना, इसके बिल्कुल दरमियान से गुजरेगा। और अमूदी नासिफ की एक ख़ास बात ये है भी, इनके सरों से ना, इनके सरों से क्या होता है, बराबर फासला, इस तरह ये वाला होता है अमूदी नासिफ। अमूदी नासिफ का काम क्या है, किसी भी किता खत को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। तो ये तो हमारे पास देखो, ये भी इस किता खत के दरमियान से गुजरेगा अमूदी नासिफ, इस किता खत के भी दरमियान से गुजरेगा अमूदी नासिफ, इसी तरह इस किता खत के भी दरमियान में से गुजरेगा। और ये भी क्या होते हैं, हम नुक्ता होते हैं। तो वो नुक्ता मसल्लस के रास्तों से क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने क्या बना लिया, अमूदी नासिफ, जो कि इस किता खत ये ए है, ये बी है। तो इसके जो सा ना ये वाला सरों से, इस किता खत के सरों से क्या होता है, बराबर फासला होता है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, उसके मसल्लस के रास्तों से, ये वाले मसल्लस के रास्तों से क्या है, ये वाला मसल्लस के रास्तों से बराबर फासला होता है इसका। तो बच्चों यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये मैंने क्या बनाया, अमूद बनाया। बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये मेरे पास एक किता खत है, ये मैंने क्या बनाया है, अमूदी नासिफ। और क्योंकि ये दरमियान से गुजरेगा, इस लाइन की, इस किता खत के दरमियान से गुजरता है, ये यहाँ पर दरमियान है।
और ये जो से ना मसल्लस के इन सरों से, मान लो यहाँ पर कोई पी है इस तरह, तो ये क्या है, ये जो सा हमारे पास है ना अमुदी नासफ ये वाला। तो बच्चों फिर मैं दोबारा बात रिपीट करवाता हूँ, मसल्लस के तीनों अजला के अमुदी नासफ, ये मसल्लस के तीनों अजला के मैंने क्या बनाए हैं, अमुदी नासफ। ये हम नुक्ता भी होते हैं और वो नुक्ता मसल्लस के रासों से, ये वाला जो सा नुक्ता ना मसल्लस के ये वाले रास से, मसल्लस के ये वाले रास से, मसल्लस के ये वाले रास से क्या होता है, बराबर फासला होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आना चाहिए, बराबर फासला। बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले मैं फिर इसी को दोबारा रिपीट करवाऊँगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो ये मैंने एक मसल्लस बनाई और इस मसल्लस का मैंने ये अमुदी नासफ, और इसी तरह इस किता खत का ये वाला अमुदी नासफ, और इस किता खत का ये वाला अमुदी नासफ। ये वाला जो सा नुक्ता ना हम नुक्ता होता है, और ये वाला ए रास है, ये बी रास है, ये सी रास है मसल्लस के। इसका जो सा फासला ना, इस नुक्ते का फासला क्या होता है, बराबर इस रास से, और ये वाला क्या है, बराबर, ये वाला फासला भी क्या है, बराबर। तो यही बात हमने लिखनी है, तो बराबर फासला होता है। तो बच्चों इसी तरह बच्चों हम करेंगे जोज नंबर 6, और आप लोगों को बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। बच्चों मैंने आप लोगों को सारी मैथ करवा दी। अगर आपको ये मैथ आपको ये सारी आनी चाहिए जितनी भी मैंने करवाई है, जोन सी मैंने एक्सरसाइज करवाई, और मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट मैंने एक्सरसाइज करवाई हैं। और फिर इससे आगे नेक्स्ट मैंने हादा मश्क करवाई हैं, क्योंकि हमें 10th क्लास में जाना है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर जाना है, तो इसीलिए हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 5। इसी तरह बच्चों मैं जोज नंबर 6 की बात करूँगा। 2 या 2 से ज़्यादा बाहम मुताबकत रखने वाली मसलसें मुतशाबा कहलाती हैं। मसलसें वो क्या कहलाती हैं, मुतशाबा। अगर मैं मुतशाबा का लफ्ज़ इख्तियार करूँ, मुतशाबा का मतलब ये होता है वो साइज़ में एक जैसी हों, हमारे पास साइज़ में मुख्तलिफ हों और अशकाल में एक जैसी हों, देखने में एक जैसी हों, वो होती हैं मुतशाबा मसलसें हमारे पास। तो वो कहलाती हैं अगर इनके मतनाज़रा ज़ाविया मतमासल हो। जैसे ये हमारे पास एक मसल्लस है और एक हमारे पास ये वाली मसल्लस है, लेकिन इनके ज़ाविया यहाँ पर भी 90 डिग्री है। ज़ाविये क्या हों, इनके मतमासल, ज़ाविये क्या होते हैं, इसके मतमासल, और इनके मतनाज़रा अज़ला क्या होते हैं, हमने इस बात को समझना है। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ। 2 या 2 से ज़्यादा बाहम मुताबकत रखने वाली मसलसें मुतशाबा कहलाती हैं अगर इनकी मतनाज़रा ज़ाविया क्या हो, मतनाज़रा का मतलब क्या, वो हर लिहाज से, मतमासल का मतलब क्या, वो हर लिहाज से एक दूसरे के क्या होती हैं, इक्वल, लेकिन ज़ाविये एक जैसे हैं, लेकिन इनके जो उनसे ना मतनाज़रा अज़ला वो क्या होते हैं, मुतनासब होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मुतनासब। तो बच्चों मुतनासब का मतलब होता है प्रोपोर्शनली का मतलब होता है ये A निस्बत B बराबर है C निस्बत D के। तो इस तरह का जो सा तल्लुक है ना वो कहलाता है मतनासब। मुतशाबा मसलसों के अंदर उनके ज़ाविये क्या होते हैं, मतमासल, और इनके मतनाज़रा जो उनसे अज़ला होते हैं ना वो मतनासब होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या आना चाहिए था, मुतनासब। तो ये था हमारे पास जोज़ नंबर 6। इसी तरह बच्चों मैं जोज़ नंबर 7 की बात करता हूँ। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 7 है और जोज़ नंबर 7 के अंदर हमें एक कैमतुल ज़ाविया मसल्लस का इर्तफ़ा, ये मेरे पास क्या है, एक कैमतुल ज़ाविया मसल्लस है और इसका ये वाला क्या कहलाता है, इर्तफ़ा। इसी को कहते हैं इर्तफ़ा, ये वाला इर्तफ़ा कैमतुल ज़ाविया मसल्लस का इर्तफ़ा। ये जो सा इर्तफ़ा है ना मसल्लस का,
ये वाली जो सी लाइन है, ये मसलस का क्या कहलाता है? इर्तफा। और इर्तफा कैमा जाविये के रास पर होता है। ये देख लें, ये कैमा जाविये का क्या होता है? रास। इसको ए मान लें, इसको हम बी मान लूँ, इस कोने का नाम है सी, इस रास का नाम ए, इस रास का नाम सी, इस रास का नाम बी। लेकिन ये साइड क्या कहलाती है? इर्तफा। इर्तफा पर जो सा ये कायमा जाविया है, ये किसके ऊपर मौजूद होता है? रास के ऊपर हम नुक्ता होता है। ये देख लें हमारे पास ये जो सा कायमा जाविया है ना हमारे पास, ये इर्तफा के ऊपर सी रास पर क्या होता है? हम नुक्ता। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? रास। तो बच्चों रास का मतलब भी वर्टेक्स होता है। ये वाला वर्टेक्स ये सी रास पर है। तो बच्चों ये इर्तफा कैमातुल, फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, एक कैमातुल जाविया मसल्लस, ये मैंने कैमातुल जाविया मसल्लस बनाई, और मसल्लस का ये वाला क्या कहलाता है? इर्तफा, जिसको हम अमूद भी कहते हैं। और वो कायमा जाविये के, ये जो सा कायमा जाविया ना, कायमा जाविये के रास पर हम नुक्ता होता है। ये देख लें हमारे पास ये रास पे क्या है? ये वाला एंगल रास के ऊपर क्या है? हम नुक्ता होता है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? रास। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अगर बच्चों आपने मैथ को समझना है, अगर आपने मैथ को सीखना है, तो एक प्रॉपर तरीके से चैप्टर नंबर 1 से मैथ को स्टार्ट करें, और चैप्टर नंबर 17 तक आपने मैंने जितना भी एक्सरसाइज करवाई और जोन सी हादा करवाई, अगर आप ये कर लेते हो तो इंशाल्लाह आपके 75 में से 75 मार्क्स आएंगे। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।